एक फ्रेंच वैज्ञानिक इजिप्ट के पिरामिडों में 10 वर्षों तक खोज करता रहा है। उस आदमी का नाम था बोविस। मिस्र के पिरामिडों का नाम लेते ही हमारे दिमाग में मम्मी का चित्र चलने लग जाता है। मम्मी यानी मुर्दे। जी हाँ, वैज्ञानिक बोविस ने यह देखा कि कभी कभी कोई चूहा या बिल्ली रास्ता भटककर पिरामिड के अंदर घुस जाती है और फिर निकल नहीं पाती। वह पिरामिड में भटक कर कहीं मर जाती है। पर पिरामिड के भीतर जब भी कोई चूहा या बिल्ली या कोई अन्य जीव मर जाता है तो वह सड़ता नहीं है, उसमें से दुर्गंध या बदबू नहीं आती। वह मम्मीफाइड हो जाता है, अर्थात सूख जाता है। यह बहुत अद्भुत घटना है। पिरामिड के भीतर इसके होने का कोई कारण नहीं है। और ऐसे पिरामिड्स के भीतर जो कि समुद्र के किनारे पर हैं, जहाँ पर काफ़ी आर्द्रता है, नमी है, जहाँ की कोई भी चीज़ सड़नी ही चाहिए और जल्दी सड़ जानी चाहिए। अगर पिरामिड्स के भीतर कोई आदमी भी मर जाए तो वह सड़ता नहीं है, वह मम्मीफाइड हो जाता है, सूख जाता है। अगर मांस ले जाकर रख दिया जाए तो वह सूख जाता है, दुर्गंध नहीं देता। मछली रख दी जाए तो वह सूख जाती है, सड़ती नहीं है। तो वह वैज्ञानिक बहुत हैरान हो गया। उसका तो बाहर से कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था। उसने बहुत खोजबीन की। काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिर उसके दिमाग में यह ख्याल आना शुरू हो गया कि शायद पिरामिड का जो आकृति है, जो शेप है, वही कुछ कर रहा है। लेकिन शेप आकृति कुछ कर सकता है। 10 साल तक खोज करने के बाद बोविस ने निष्कर्ष निकाला कि कहीं पिरामिड का जो शेप, आकार यानी आकृति है, वह तो कुछ नहीं करती। तो उसने एक छोटा पिरामिड का मॉडल बनाया, 3-4 फीट का बेस लेकर, और उसमें एक मरा हुआ कुत्ता रख दिया। वह हैरान हुआ। वह मम्मीफाइड हो गया, वह सड़ा नहीं। तब तो एक नए और अनोखे विज्ञान का खोज हो गया। और वह नया विज्ञान है। और वह नया विज्ञान कहता है कि ज्योमेट्री की जो आकृतियां हैं, उनका जीवन ऊर्जाओं से बहुत गहरा संबंध है। और अब बोविस की सलाह पर यह कोशिश की जा रही है कि सारी दुनिया के अस्पताल, हॉस्पिटल पिरामिड की आकृति में बनाए जाएं, क्योंकि उनमें मरीज जल्दी स्वस्थ होंगे। आपने सर्कस में जोकर को जो टोपी लगाए देखते हैं, वह फुल्स कैप कहलाती है। या फिर बर्थडे पार्टी में जो शंकु या कोन के आकृति या शेप का जो टोपी आप पहनते हैं, वह फुल्स कैप कहलाता है। लेकिन बोविस का कहना है कि कभी दुनिया के बुद्धिमान आदमी वैसी टोपी पहनते थे। वह वाइज कैप है, वह बुद्धिमान टोपी है, क्योंकि वह टोपी पिरामिड के आकृति की है। और अभी बोविस ने प्रयोग किए हैं फुल्स कैप यानी जोकर की टोपी के ऊपर। और उसका कहना है कि जिन लोगों को भी सिर दर्द होता है, वे पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं, तत्काल उनका सिर दर्द दूर हो सकता है। जिनको भी मानसिक विकार हैं, वे पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं, उनके मानसिक विकार दूर हो सकते हैं। अगर आपको भी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होना है तो आप भी जोकर वाली टोपी लगा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अनेक अस्पतालों में जहां मानसिक इलाज किया जा रहा है, बोविस की टोपी का प्रयोग किया जा रहा है और प्रमाणित हो रहा है कि वह ठीक कहता है। क्या टोपी के भीतर का आकार, आकृति इतना भेद ला सकती है? अगर बाहरी आकृतियाँ
इतना अंतर ला सकती है तो आंतरिक आकृतियों में कितना भेद पड़ सकेगा, यही आपको जानना है। जब आप खड़े होते हैं तो आपके भीतर की मन के विचारों की चित्त आकृति कुछ और होती है, और जब आप धरती पर लेट जाते हैं तो आपके भीतर की चित्त आकृति कुछ और होती है। आपके मन के विचारों में भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। आपके मन के विचार की भी आकृति होती है। अगर आपसे कोई कहता है कि उसके धर्म का जो भगवान है वो निराकार है, शून्य है, उसका कोई आकार नहीं है, तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में बिना आकार के कोई नहीं है। किसी न किसी का सूक्ष्म आकार जरूर है। हर एक वस्तु मन के विचार की आकृतियों यानी फिगर में दो विशेष आकृतियां हैं। जब आप खड़े होते हैं तो ज़मीन से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और जब आप ज़मीन पर लेट जाते हैं तो आप ज़मीन से 0 डिग्री का कोण बनाते हैं, अर्थात कोई कोण नहीं बनाते। मतलब आप ज़मीन के पैरेलल यानी समानांतर हो जाते हैं, और आंतरिक आकृति बदलते ही आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। ये जो सिद्धासन है, पिरामिड की आकृति पैदा करना है शरीर में। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं पालथी मार के, तो आप अपने शरीर को पिरामिड की आकृति में बना लेते हैं। बुद्ध और महावीर की सारी मूर्तियाँ जिस आसन में हैं वह पिरामिड की आकृति हैं। जमीन पर बेस यानी आधार बड़ा हो जाता है दोनों पैर की, और ऊपर सब छोटा होता जाता है। सिर पर शिखर हो जाता है, एक त्रिभुज बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। उस अवस्था में उस आसन को सिद्धासन कहते हैं, क्योंकि उस आसन में ब्रह्मांड के नियम अपना काम करना छोड़ देते हैं, और प्रकृति के ऊपर जो परमात्मा के गहन सूक्ष्म नियम हैं वे काम करना शुरू कर देते हैं। वह आकृति महत्वपूर्ण है। मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई उसके खड़े होने से। सभी जानवर धरती के समानांतर जीते हैं, केवल आदमी वर्टिकल यानी लंबवत खड़ा हो गया। सभी जानवर धरती की दूरी से समानांतर होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी का पैर पर खड़ा हो जाना ही उसकी तथाकथित बुद्धि का विकास है, लेकिन साथ ही यह बुद्धि तो जरूर विकसित हो गई, लेकिन साथ ही जीवन के अंतरतम से इस ब्रह्मांड की शक्तियों से और गहरे सारे संबंध शिथिल और क्षीण हो गए। उसे वापस धरती पर लेटकर वे संबंध पुनर्स्थापित करने पड़ते हैं। इसलिए अगर मंदिरों में, मूर्तियों के सामने, गिरजाघरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में लोग अगर झुककर जमीन पर अपने सिर को झुका रहे हैं तो उसका वैज्ञानिक कारण है। झुककर लेटते ही जीवन के सारे नियम टूट जाते हैं, क्योंकि वह अपने शरीर की आकृति को बदल लेते हैं, और उसके बाद आपका संबंध इस ब्रह्मांड की शक्तियों से होने लग जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए